ओम शांति। परमात्मा की सत्य पहचान क्या है? आत्मा और परमात्मा की सत्यता क्या है? वास्तव में परमात्मा कौन है? जिसको कहते सबका मालिक एक, वो ईश्वर कौन है? और उस परमात्मा का वास्तविक परिचय क्या है? तो वास्तव में उसका सत्य परिचय क्या है आज जानते हैं। और उसके लिए ये नहीं कि जो हमने बता दिया है, जो ब्रह्मा कुमारियों ने बता दिया है तो उसको आपको मानना है, नहीं। तो हम आपको मत नहीं देंगे कि ये मत है ईश्वर को जानने की, इस मत से उसको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। क्योंकि आपके पास आज दुनिया में बहुत सारी ऑलरेडी मतें हैं और ऑलरेडी बहुत कन्फ्यूज्ड एज में हैं, तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ आपको करना नहीं चाहते। परंतु आज आपको एक कसौटी देते हैं। आज आपके लिए जैसे एक सुनार होता है, जौहरी होता है, उसके पास एक कसौटी होती है और उस पर वो कस कर के देखता है कि सोना कितना कैरेट का है। इसी तरह हम आपको एक कसौटी देते हैं जिस पर आप अपनी मत पर कस कर के देखो कि सत्य है, नहीं तो सत्य को फिर प्राप्त करो कि वास्तव में सत्य क्या है, परमात्मा कौन है। तो ये 5 बातें आपको बताते हैं जो सत्य हैं, जो परमात्मा की कसौटी है। उसके लिए आपको ये 5 बातें बताते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्व धर्म में मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें, उसको कहेंगे सत्य। ऐसे नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन। तो राइट। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो। उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, वो सर्व का सद्गुरु है, सुप्रीम अथॉरिटी। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व परे हो, यानी मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते ही, परंतु परमात्मा इन सभी चक्रों से परे है। वो इन चक्रों में नहीं आते हैं। कौन से चक्र में आते हैं मनुष्य? जन्म और मृत्यु का चक्र। जिसने जन्म लिया उसको देह है, तो देह और देह के संबंधों का चक्र। देह है तो कर्म किया, तो कर्म और कर्म के फल का चक्र। या तो वो कर्म पाप कर्म होगा, पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य का चक्र, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप यह सुख मिला या दुख मिला, तो सुख दुख का चक्र। तो इन चक्रों में हम आत्माएं आती हैं। परमात्मा इन चक्र से ऊपर है, इन चक्रों से बिल्कुल परे है। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों कालों का। उसके पास तीनों कालों का ज्ञान है, इसलिए उसको कहते हैं त्रिकालदर्शी। और मनुष्य को ज्ञान चक्षु प्रदान करने वाला त्रिनेत्री। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता हैं, त्रिमूर्ति। तो ये 3 की महिमा भी उसी के साथ जाती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, सर्वज्ञ। और 5वां, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसकी महिमा में माँ शारदा ने कहा, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं माँ सरस्वती बैठकर लिखे
तो उसकी महिमा तो भी अपरंपार जिसकी महिमा है उसको कहेंगे परमात्मा। सर्व गुणों में अनंत, इनफिनिट, सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी। तो ये 5 बातें हैं कसौटी। अब इस पर एक एक मत को कसकर देखते हैं। सत्य है, नहीं तो सत्य को फिर प्राप्त करो। पहली बात, जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, नेचर इज गॉड, क्या प्रकृति के साथ ये 5 बातें लगेंगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? करेंगे क्या स्वीकार? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? कहेंगे क्या? किसी कवि ने बहुत सुंदर एक गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसका चित्र इतना सुंदर है, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही कहना परमेश्वर सत्य है, यह प्रकृति परमेश्वर की रचना है, ये कहना सत्य है। क्या कहेंगे? आप भी सोचिए। रचना है कहना सत्य है, तो इसका मतलब प्रकृति को परमेश्वर मानना, ये तो अज्ञानता से हमने कह दिया, सत्य तो नहीं है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहाँ तक सत्य है? अहम ब्रह्मास्मि कई लोग कहते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अब सत्य क्या है? हम ही परमात्मा हैं या हम उस परमात्मा की संतान हैं? क्या कहेंगे? सत्य क्या है? संतान ही कहना ठीक है। अगर हम संतान हैं तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर जीवन में हम पुरुषार्थ करेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है जो मैं अपनी मेहनत से उसको प्राप्त कर लूं। इस संसार में मनुष्य कोई भी डिग्री, पोस्ट पोजीशन अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है क्या? बन सकता है कभी? पिता जैसा बन सकता है, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, परंतु जब वो अपने पिता के सामने जाता है तब बच्चा ही रहेगा। ये नहीं कि अगर कोई वो बड़ा पद पे पहुंच गया है तो वो पिता बन जाए, नहीं, वो बच्चा ही है। तो ठीक इसी तरह हम परमात्मा के जैसा बन सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा नहीं बन सकते हैं। ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है जो हम प्राप्त कर लें। आज इसीलिए मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसको टाइटल मिलता है। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहते पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महान आत्मा है, किसी ने अगर धर्म का काम किया है तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया है तो कहेंगे देवात्मा है। देवात्मा अनेक हैं, महात्माएं अनेक हैं, धर्मात्माएं अनेक हैं, पुण्यात्माएं अनेक हैं, पापात्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन। इंग्लिश में भी इसीलिए कहते हैं गॉड इज वन। और हम सभी आत्मा हैं, हम सभी परमात्मा नहीं हैं। इनके लिए कहा गया है पुण्य आत्माएं, पुण्य परमात्मा नहीं कहा गया है, पुण्य आत्माएं, पुण्य परमात्मा नहीं। महान आत्माएं, महान परमात्मा
नहीं कहा जाता। धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा नहीं कहा गया। देव आत्माएं, देव परमात्मा भी नहीं कहा गया। और भारत में देव आत्माएं भी कितने दिखाते हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, सब देव आत्माएं हैं, एक भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं, जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ा परमात्मा है और उसके टुकड़े होकर के, अंश होकर के हम इस संसार में आए। आत्माएं आत्माओं के रूप में और अंत में उसी में लीन हो जाना है, परमात्मा बन जाना है, परमात्मा में लीन हो जाना है। अब ये कहाँ तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है। मैटर में समा सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है। इसलिए एक कंपैरिजन गलत हो जाता है। सागर में से जब बुदबुदा निकला और जब सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया। वो बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, वो सागर बन गया। लेकिन आत्मा के लिए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में यही कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अजर, जर्जर भी नहीं होती है, अजर, अमर, मरती भी नहीं है, अविनाशी, जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता है। तो वो मिलेगी कैसे? अगर मिल गई तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, तो वो मिलेगी कैसे? इसीलिए आत्मा के लिए कहा गया है शाश्वत शक्ति, या इंग्लिश में कहते हैं इटर्नल। इटर्नल माना जिसका अस्तित्व सदा के लिए है। तो वो परमात्मा से मिलेगी कैसे? इसलिए कंपैरिजन भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा एक शक्ति है और बुदबुदा मैटर है या सागर मैटर है। कई बार कई लोग कहते हैं कि जैसे पुत्र पिता का अंश है, ऐसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है। पुत्र पिता का अंश हो सकता है, ये चमड़ी, ये मैटर, ये शरीर हमारा जो 5 तत्वों से बना है, ये तत्व है। इसलिए पुत्र पिता का अंश हो सकता है, स्वाभाविक है। लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों इटर्नल एंटिटी हैं, शाश्वत शक्ति हैं, इंडिविजिबल, इंडेस्टिक्सिबल, इनविजिबल सोल। ना तलवार उसको काट सकती है, ना पानी उसको भिगो सकता है, ना अग्नि उसको जला सकती है, ना धूप उसको सुखा सकती है, ना हवा उसको उड़ा सकती है। गीता के अंदर यही भगवान ने कहा। तो आत्मा एक चैतन्य दिव्य शक्ति है, इसीलिए वो परमात्मा में मिल नहीं सकती है। तो ये क्लियर हो गई बात कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। वो सभी आत्माओं का पिता है, जिसको शिव कहा जाता है। वो सभी धर्मात्माओं का भी पिता है। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। वो निराकार है, वो अविनाशी है। ओम शांति।